भुवनेश्वर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोड शो। नमस्कार दर्शक, जीटीवी भारत ओडिया न्यूज चैनल को आपण मानक स्वागत करुछि। मु रामदास चैनल को सब्सक्राइब करनथिले सब्सक्राइब करंतु, खबर टी को शेष जाए देखंतु, आवश्यक स्थले अन्य को शेयर करंतु। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहु प्रतीक्षित रोड शो भुवनेश्वर ठारे अनुष्ठित हो जाइछि। राज्य बीजेपी कार्यालय रे दलीय कर्मी द्वारा स्वागत पर प्रधानमंत्री बाणी विहार अभिमुखे रोड शो रे जाइथिले। जनपथ लोकारण्य रे परिणत होइथिला। मोदी को रोड शो पाई केवल भुवनेश्वरवासी नुहंती, बरं बहु दूर दूरांतरु कर्मी और प्रशंसक माने जनपथ रे गहली लगाइछंती। लोके प्राय 6 घंटा है जनपथ रे पहुंचीथिले। ओडिशार कला जनपथ रे देखा जाइछि गीत नाच बाद्यर ताले ताले मोदी को स्वागत करा जिबा पाई प्रस्तुति जोरसोर होइछि। विमान बंदर ठारू मोदी जो रास्ता रे जिबे सबुठी बीजेपी रो पताका उडुछि। बीजेपी कार्यालय रु बाणीविहार मध्य रे रहिछि 12टी मंच प्रस्तुत करा जाइछि, जेउठी मोदी व ओडिशार विभिन्न प्रतिकृति प्रदर्शन करा जाइछि। बीजेपी शिविर पूरा उत्साह देखा जाइछि। ओडिशा को मोदी को बारंबार गस्त केवल भुवनेश्वर नुहे, बरं पूरा उपकूल ओडिशा रे एहार प्रभाव पड़ियो बोली आशा रखिछि बीजेपी। पहले प्रधानमंत्री का धुआंधार प्रचार की ये तस्वीरें, और ये बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं भुवनेश्वर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए। जनपद से वाणी विहार चौक तक करीब 2.5 किलोमीटर की दूरी प्रधानमंत्री रोड शो के माध्यम से तय करेंगे। हजारों लाखों की संख्या में लोगों के वहां पहुंचकर प्रधानमंत्री को देखने की जानकारी भी अपने आप में सामने निकल के आ रही है। और प्रधानमंत्री कल कंधमाल, बालांगीर और बरगढ़ में 3 विजय संकल्प रैलियों को संबोधित करेंगे। सड़क के दोनों ओर बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। बीजेपी के झंडे उनके हाथों में, सभी के हाथ में मोबाइल, क्योंकि इस तस्वीरों को कैद करने की उत्सुकता नजर आ रही है। विशेष गाड़ी पे एक तरीके से प्रधानमंत्री मौजूद हैं। उनके साथ में राज्य के तमाम बड़े नेता भी साथ में मौजूद हैं, जो कि रोड शो का शिरकत कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री के साथ में हम देख सकते हैं, क्योंकि उड़ीसा की अगर बात की जाए तो पिछले आम चुनावों में उड़ीसा में लगातार बीजेपी का प्रदर्शन बेहतर होता रहा है, लेकिन और बेहतर करने के लिए, राज्य की सियासत में और ज़मीनी पकड़ को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री खुद बीजेपी और एनडीए की ओर से, ये देखिए पुष्प वर्षा साफ तौर से दिखाई पड़ी प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए। किस प्रकार से पलक पावड़े बिछाए बैठे हुए लोग हैं, पुष्प वर्षा कर रहे हैं। और कई इस पूरे 2.5 किलोमीटर के इस रोड शो में कई ऐसे मंच भी तैयार किए गए हैं, जहां पर विशेष तौर पर उड़ीसा की सांस्कृतिक धरोहर और विरासत को एक तरीके से वहां पर उसका प्रदर्शन किया जा रहा है। बड़ी संख्या में बीजेपी के लोग और आम लोग पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री की एक झलक को देखने के लिए। प्रधानमंत्री का यह पूरा काफिला यहां से गुजरता हुआ, और सड़क के दोनों किनारों पर हजारों की संख्या में, या कहा जाए कुछ लाख लोग के पहुंचने की जानकारी अपने आप में मिल रही है। और अपने आप में हमारे सहयोगी आशुतोष मिश्रा जुड़ गए हैं, जो कि भुवनेश्वर से हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। आशुतोष, अगर बात की जाए तो इस रोड शो की खासियत क्या है? लगभग 2.5 किलोमीटर का सफर प्रधानमंत्री तय करने वाले हैं। कौन कौन सी मुख्य जगहें होंगी और कितनी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं? आशुतोष, बहुत बड़ी संख्या में लोग प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं। और जिस रास्ते पे ये रोड शो हो रहा है, ये भुवनेश्वर का मुख्य मार्ग है, राजधानी का सबसे बड़ा मुख्य मार्ग। इसको राजपथ कहते हैं, राजपथ जनपथ कहते हैं। जनपथ पर ये रोड शो हो रहा है, और ये करीब 2.5 किलोमीटर का रास्ता है। सड़क के दोनों ओर लोग बड़े उत्साह के साथ जमा हुए हैं। प्रधानमंत्री पर फूलों की वर्षा कर रहे हैं, उनके कटआउट जगह जगह लगे हुए हैं, और दूसरे सांस्कृतिक चिन्ह जो हैं उड़ीसा के, वो लगे हुए हैं। प्रधानमंत्री लोग हाथ हिला के लोगों का अभिवादन कर रहे हैं, लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। लोगों में बहुत उत्साह है। लोग जो है 6 बजे से ही, करीब 6 बजे के पास से ही, उनको मालूम था कि प्रधानमंत्री 8 साढ़े 8 बजे के आसपास आएंगे, लेकिन 6 बजे से ही जनपद पे भीड़ जमनी शुरू हो गई थी। पूरा वो जो 2.5 किलोमीटर का रास्ता, जो है 2.5 किलोमीटर का रास्ता, इसके दोनों तरफ लोग जमा हुए थे। और जैसे जैसे प्रधानमंत्री के पहुंचने की सूचना लोगों के पास आने लगी या पहुंचने लगी, वैसे वैसे भीड़ बढ़ती गई। अभी भीड़ एकदम सैलाब उमड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री का चारों तरफ से स्वागत हो रहा है। बहुत ही उत्साह है लोगों। बिल्कुल आशुतोष, आप जो बात का जिक्र कर रहे हैं, जनपद से वाणी विहार चौक तक करीब 2.5 किलोमीटर का ये रास्ता, जहां पर बड़ी संख्या में लोग प्रधानमंत्री को देखने के लिए पहुंचे हैं। और ऐसे में 10 से ज्यादा ऐसे स्थान हैं जहां पर बड़े बड़े आइकन्स लगाए गए हैं, और एक तरीके से कह सकते हैं मंच बनाए गए हैं,
और इस पूरे रास्ते पर बड़ी संख्या में न सिर्फ लोग मौजूद हैं बल्कि उड़ीसा की सांस्कृतिक विरासत और धरोहर का एक तरीके से प्रदर्शित भी किया जा रहा है। बीएमसी कार्यालय हो या आईडीबीआई स्क्वायर हो, रूपाली चौराहा हो, सत्यनगर, जैसे तमाम जो प्रसिद्ध रास्ते बीच में पड़ेंगे, वहाँ पर एक कला को स्थापित करते हुए, और ये जो दृश्य आप देख रहे हैं यहाँ पे पारंपरिक एक तरीके से नृत्य कह लीजिए या एक तरीके से पूरी जो विरासत है उड़ीसा की वो यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। और जो राज्य के बड़े आइकन्स हैं उनको भी प्रदर्शित किया जा रहा है। आशुतोष, हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं, आप भी इस बात को देख पा रहे होंगे, और ये जो तस्वीर इस वक्त हम देख रहे हैं जहाँ पे पारंपरिक वेशभूषा में राज्य की विरासत को प्रदर्शित करते हुए लोग, ये भी अपने आप में हमारी एक भारत श्रेष्ठ भारत की धरोहर को साफ तौर से दिखाता है। आशुतोष, बिल्कुल बिल्कुल, भारत की धरोहर, उड़ीसा की सांस्कृतिक धरोहर जो है, इतना ही नहीं, वो जो चिन्ह लगाए गए हैं, कटआउट लगाए गए हैं जो कि सांस्कृतिक विरासत को दिखाते हैं, वो तो अपनी जगह। महिलाएं जो उनके स्वागत के लिए इकट्ठा हुई हैं, महिलाएं बड़ी संख्या में, वो पारंपरिक साड़ी पहने हुए हैं, कहीं संबलपुरी साड़ी पहने हुए हैं, और दूसरी साड़ियां जो है या दूसरी वेशभूषा जो है, जो पारंपरिक वेशभूषा है, उस वेशभूषा में मौजूद है उनका स्वागत करने के लिए। और एक जगह तो मैंने देखा कि एक चित्रकार जो है, प्रधानमंत्री का चित्र जो है, उनका पोर्ट्रेट बना रहे थे। तो लोगों में बहुत ही उत्साह है, और उड़ीसा की सांस्कृतिक विरासत जो है, उड़ीसा की विरासत, वो प्रधानमंत्री को दिखाई जाए, वो लोगों के सामने प्रदर्शित की जाए और उसको दिखाकर प्रधानमंत्री का स्वागत किया जाए, इसके लिए भरपूर तैयारी है। बिल्कुल, एक भरपूर तैयारी इन तस्वीरों के माध्यम से भी दिखाई पड़ रही है, जब प्रधानमंत्री का पूरा काफिला रोड शो के माध्यम से लोगों के हुजूम के बीच से गुजरता हुआ, लोग उत्साहित हैं, प्रफुल्लित हैं इस बात को कि प्रधानमंत्री खुद उनके बीच से होकर गुजर रहे हैं और प्रधानमंत्री जन समर्थन जुटा रहे हैं। और ऐसे में उड़ीसा में जब लोकसभा के चुनाव के साथ साथ विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, तो ऐसे में आज और कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि कल शाम प्रचार थम जाएगा उड़ीसा में। उससे पहले जनता के बीच में पहुंचकर जन समर्थन हासिल करना ये दिखाता है कि कैसे बहुत प्रचार में तरीके से जान फूंकते हुए ज़मीन पर उतर कर उड़ीसा में प्रधानमंत्री मोदी, और जिस बात का जिक्र हमारे सहयोगी आशुतोष मिश्रा कर रहे थे, भुवनेश्वर में वो मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि वो लगातार देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में लोग पारंपरिक वेशभूषा में पहुंचे हुए हैं। बहुत से जगह ऐसे आइकन्स के पोस्टर्स लगाए गए हैं, मंच सजाए गए हैं जहां पर लोग पारंपरिक वेशभूषा में पहुंचे हैं, तो लोक नृत्य और वाद्य जो यंत्र है उनका भी एक तरीके से एक प्रदर्शन देखने को मिलेगा। आशुतोष, क्योंकि जो जानकारी निकल के आ रही थी उसमें आपने महिलाओं का भी जिक्र किया, तो महिलाएं जो पारंपरिक वेशभूषा में पहुंची हैं, पशापाला जो एक पारंपरिक साड़ी की एक विधा एक तरीके से कहलाती है, इस प्रकार की जो और परंपरागत वेशभूषा है उसमें सज धर कर महिलाएं पहुंची है, तो ये भी अपने आप में एक उत्साह आम लोगों का दिखाता है कि आज एक मौका है अपने उड़ीसा को, एक संस्कृति को दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का। आशुतोष, बिल्कुल बिल्कुल, वो पसापल्ली साड़ी जो आप कह रहे हैं वो बहुत मशहूर साड़ी है, यहाँ की लोग हाथ से बुनते हैं, और खास तौर पे ये जो पश्चिमी उड़ीसा के जो बुनकर हैं वो ऐसी साड़ियाँ तैयार करते हैं। ये साड़ियाँ देश विदेश में मशहूर हैं, और ये उड़ीसा की जो सांस्कृतिक धरोहर है इसका प्रतीक है, एक प्रतीक है। तो ये वो इसको पहन के स्वागत किया जा रहा है प्रधानमंत्री। महिलाएं बड़ी संख्या में, इसको मैंने देखा कि वो पहने हुए हैं, और बहुत जगह आप जिन वाद्य यंत्रों का आपने जिक्र किया, कई जगह मैंने देखा कि जो पारंपरिक वाद्य यंत्र हैं जैसे नगाड़े वगैरह हों, वो भी मैंने देखे। तो ये सब ये एक पूरी कोशिश है प्रधानमंत्री। तो चलिए, लोगों का उत्साह तो जो है वो अपनी जगह है, और ये अपने आप में एक मौका है कि उड़ीसा की जो सांस्कृतिक विरासत है और लोगों का उत्साह जो है, जिस बात का हम और आप जिक्र कर रहे हैं, तस्वीरों में हम देख भी पा रहे हैं, प्रधानमंत्री के विशेष वाहन के आगे करीब 150 महिलाओं की एक विशेष टोली है जो पशापाली की जो पारंपरिक वेशभूषा है उस साड़ी में है। साथ में सर पर उन्होंने साफा भी एक तरीके से बांधा हुआ है, बीजेपी के रंग को लेकर, बीजेपी का जो तरीके से जो कलर्स हैं, जो प्रतीक है उनके झंडे के प्रतीक है, वो एक तरीके से ये कोशिश दिखाई पड़ रही है कि परंपरा के साथ में बीजेपी कैसे राज्य की इस विरासत को आगे बढ़ाने के लिए आगे बढ़ रही है। तो आप जो जिस बात का जिक्र आशुतोष आप कर रहे थे वो तस्वीरों में भी साफ दिखाई पड़ रहा है उन महिलाओं की टोली से। आशुतोष, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये मतलब आप ये समझ लीजिए कि ये भी दिखाने की कोशिश है कि बीजेपी या प्रधानमंत्री जो है वो अपनी तरफ से, जिसको हम कहते हैं वो कमिटमेंट, कि हाँ यहाँ की जो परंपरा है उसको हमको बचाए रखना है, सिर्फ बचाए उसको बढ़ाना है और उसको दुनिया को दिखाना है, दुनिया के सामने प्रदर्शित करना है। आपको याद होगा जब G20 का सम्मेलन हो रहा था दिल्ली में, तो वहाँ कोणार्क चक्र रखा गया था, जो कि उड़ीसा की सांस्कृतिक विरासत का एक खास प्रतीक है। तो प्रधानमंत्री की हमेशा से ये कोशिश रही है
कि वो जहाँ जहाँ है वहाँ की सांस्कृतिक विरासत जो हो, वहाँ की संस्कृति जो हो, उभर कर लोगों के सामने आए और दुनिया को दिखे। यहाँ भी वही दिखाया जा रहा है। बिल्कुल, यहाँ पर भी वो दिखाई पड़ रहा है और अपने आप में उस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए बड़ी संख्या में लोग पहुँचे हुए हैं। इसमें पुरुष हैं, महिलाएं हैं, युवा हैं, बच्चे भी हैं। मोबाइल के साथ में तस्वीरों को कैद कर लेने की एक ललक, उत्सुकता, झलक, उत्सुकता साफ तौर से दिखाई पड़ रही है लोगों में, क्योंकि प्रधानमंत्री को लेकर देश भर में बहुत बड़ा एक आकर्षण है। उनके व्यक्तित्व को लेकर जिस तरह से बीते 10 वर्षों में देश को वो आगे लेकर गए हैं, तो हर कोई उनकी एक झलक पाने के लिए तत्पर नजर आता है। उस व्यक्ति ने जिसने दुनिया के मंच पर भारत के मान सम्मान को आगे बढ़ाया है, ऐसे में उस व्यक्ति के साथ अपनी एक तस्वीर हो या उनको देखने का मौका हो, कोई भी छोड़ना नहीं चाहता। और इस वक्त प्रधानमंत्री की मौजूदगी भुवनेश्वर में है। रोड शो के माध्यम से करीब 2.5 किलोमीटर का सफर वो तय करेंगे और हजारों की संख्या में लोग सड़क के किनारे अलग अलग जगहों पे मौजूद हैं। बीजेपी के झंडे नजर आ रहे हैं, जन समर्थन के लिए वो पहुंचे हुए हैं। आशुतोष, प्रधानमंत्री के साथ उनके इस विशेष वाहन पर और कौन कौन मौजूद है, जरा उसका भी जिक्र कर दीजिए। प्रधानमंत्री के साथ देखिए, बीजेपी के यहाँ राज्य के जितने भी शीर्षस्थ नेता हैं, वो मैंने राज्य के जितने शीर्षस्थ नेता हैं वो सारे के सारे मौजूद हैं। यहाँ की कैंडिडेट जो है वो मौजूद, तो ये सारे लोग, इनमें से अधिकांश लोग गए हुए थे वहाँ प्रधानमंत्री की अगवानी करने एयरपोर्ट से। वहाँ जहाँ प्रधानमंत्री आए वहाँ उन्होंने स्वागत किया, उनको साथ में ले आए। तो इस समय सारे के सारे लोग, जिनको आप शीर्षस्थ नेतृत्व जो है बीजेपी का, वो वहाँ मौजूद है और प्रधानमंत्री का स्वागत प्रधानमंत्री के साथ चल रहे हैं। और लोगों में उत्साह इतना है कि इस समय नेतृत्व जो है, मतलब वो भी इस समय दरकिनार हो गया है। इस समय सारा फोकस जो है सबका, वो लोग हो चाहे जो भी, सबका प्रधानमंत्री पर है। जो आपने आज जैसा आपने कहा, तो बहुत से लोग ऐसे मतलब फोटो लेने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के प्रति उनका प्रेम जो है, उनका उत्साह जो है, वो उमड़ कर सामने आ रहा है, वो दिख रहा है। जैसा आपने कहा कि मतलब उनके मन में एक छवि है प्रधानमंत्री की कि ये वो प्रधानमंत्री है जो देश को इतना आगे लेकर गए, जिन्होंने विदेशों में भारत की छवि को इतना आगे बढ़ाया। ये सारी चीजें लोगों के दिमाग में इतनी बैठी है। मैंने जैसा आपसे कहा कि 6 बजे से लोग इंतजार कर रहे थे कि कब प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, कब प्रधानमंत्री पहुंचेंगे। और जब उन्होंने उनको अपने सामने पाया है, तो उनका उत्साह जो है, उनके उत्साह का पारावार नहीं है, वो हर सीमा पार है। जी, आशुतोष, क्योंकि आप भुवनेश्वर में मौजूद हैं, सामान्य तौर पर क्या इस सड़क पर या इस पूरे इलाके में इतनी गहमा गहमी भीड़ भाड़ या रहती है, या प्रधानमंत्री के आकर्षण को लेकर उनके प्रति लोगों का जो एक चुंबकत्व, एक तरीके से कह सकते हैं उनके व्यक्तित्व को लेकर, वो एक बड़ी वजह है कि आज हजारों हजार की संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री को देखने के लिए? बिल्कुल सही आपने कहा। आमतौर पर इतनी भीड़ इस सड़क पर जब तक कि कोई उत्सव ही न हो, ऐसी भीड़ देखने को नहीं मिलती। लेकिन आज वास्तव में उत्सव का माहौल है। प्रधानमंत्री मौजूद है, प्रधानमंत्री आए हुए, इसलिए उनको देखने के लिए ही ये ऐसी भीड़ यहाँ उमड़ी हुई है। अदरवाइज ऐसी भीड़ आमतौर पर देखने को यहाँ नहीं मिलती। और ये विहंगम दृश्य, आशुतोष, आप भी देख रहे हो कि किस तरीके से विहंगम दृश्य दिखाई पड़ रहा है। बड़ी संख्या में लोग प्रधानमंत्री के साथ भी चल रहे हैं और सड़क के दोनों ओर भी लोग मौजूद हैं। और जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि आशुतोष ये भी समझना जरूरी है, देश भर में तो देश का चुनाव हो ही रहा है, लेकिन कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव भी है। ऐसे में उड़ीसा भी उनमें से एक है जहां पे एक लोकसभा चुनाव के साथ साथ विधानसभा का चुनाव हो रहा है। तो एक उत्सुकता डबल हो सकती है। लोकतंत्र के पर्व को लेकर लोगों में उत्साह डबल है। उस सब चीजों को आप कैसे देख रहे हैं, जरा उसके बारे में भी बताइए। बिल्कुल सही आपने कहा। उड़ीसा उन कुछ प्रदेशों में से है जहां लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ हो रहे हैं। सच्चाई है, पिछली बार भी विधानसभा और लोकसभा के चुनाव उड़ीसा में एक साथ हुए थे। तो उड़ीसा का महत्व देश के वो उन कुछ राज्यों में से है जहां दोनों चुनाव हो रहे हैं। इसलिए यहाँ लोकतंत्र का ये जो पर्व है, इसका महत्व कहीं और ज्यादा बढ़ गया है। और सारे दल जो इस चुनाव में शिरकत कर रहे हैं, भाग ले रहे हैं, उनके लिए भी इस राज्य का महत्व जो है बहुत। प्रधानमंत्री लाइक करते होंगे, वो भी जानते होंगे, उनकी पार्टी के दूसरे नेता भी जानते हैं। तो वास्तव और इस समय मतलब उड़ीसा में जो वातावरण है, मैं तो काफी जगहों मैंने घुमा फिरा है, मैंने देखा है, क्योंकि ये दो तरह के दो चुनाव एक साथ हो रहे हैं। और लेकिन चुनाव में अगर इश्यूज को आप देखें, मामलों मुद्दों को देखें, तो वो विधानसभा का चुनाव हो चाहे लोकसभा का चुनाव हो, मुद्दे प्राय एक जैसे। और सबसे बड़ा मुद्दा है प्रधानमंत्री की इमेज, प्रधानमंत्री की छवि। तो आपने एकदम सही कहा कि क्योंकि यहाँ विधानसभा लोकसभा का चुनाव एक साथ हो रहा है, इसलिए इस राज्य के लिए या देश में इस राज्य का महत्व दूसरे राज्यों से कहीं अधिक है। और इसीलिए आज ये जो उत्साह देख रहे हैं या लोगों की भीड़ जो देख रहे हैं, एक वजह ये भी है।
बिल्कुल, और ये उत्साह शायद डबल भी नजर आता है क्योंकि यहाँ दो चुनाव हैं, लोकसभा के, विधानसभा के, लेकिन ये विहंगम दृश्य भी अपने आप में बहुत कुछ कहानी बयां करता है। बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी। भुवनेश्वर हरदास रिपोर्ट, जीटीवी भारत ओडिया।